नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर, जो आपकी आने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भूगोल वेता अल इदरीसी कहाँ का निवासी था। यानी अल इदरीसी कहाँ का रहने वाला था। अरब का, भारत का, इंग्लैंड का, पुर्तगाल का। ऑप्शन नंबर अरब का। भूगोल वेत्ता अल इदरीसी अरब का रहने वाला था। अगला प्रश्न, जिस शासक को सबसे शक्तिशाली शोल शासक माना जाता है वो है विजयालय, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर राजराज प्रथम। अगला प्रश्न, एकता को संभालने वाले अधिकारी कहे जाते थे। यानी एकता को संभालने वाले अधिकारी को क्या कहते थे। सूबेदार, मुक्ति, लेखाधिकारी, बदंगा। ऑप्शन नंबर मुक्ति। यानी उसको क्या कहते थे, एकता को संभालने वाले जो अधिकारी होते उसको मुक्ति कहते हैं। अगला प्रश्न, राठौड़ राजपूत संबंधित थे। यानी जो राठौड़ राजपूत है वो कहाँ से थे। मारवाड़ से, मेवाड़ से, मत्स्य से, कन्नौज से। तो ऑप्शन नंबर मारवाड़ से। मारवाड़ में राठौड़ों का राज था। हाँ, अगला प्रश्न, रानी दुर्गावती ने कहाँ शासन किया था। यानी जो रानी दुर्गावती है उन्होंने कहाँ शासन किया। आमेर, दिल्ली, रणथंबोर, गढ़कटंगा। तो ऑप्शन नंबर गढ़कटंगा। अगला प्रश्न, मीराबाई जिस संत की अनुयायी बनी वो थे। यानी मीराबाई जिस संत के अनुयायी बनी वो कौन से संत थे। संत कबीर, संत रामानंद, संत रविदास, संत शंकर। तो ऑप्शन नंबर संत रविदास। अगला प्रश्न, 14वीं शताब्दी का लीला तिलकम ग्रंथ किस शैली में लिखा गया। देवनागरी, पाली, मणिप्रवालम, फारसी। तो ऑप्शन नंबर मणिप्रवालम। यानी जो लीला तिलकम ग्रंथ है वो मणिप्रवालम शैली में लिखा गया। अगला प्रश्न, अहमद शाह अब्दाली किस राज्य का शासक था। अफगान, ईरान, इराक, तुर्की। तो ऑप्शन नंबर अफगान। यानी अहमद शाह अब्दाली है वो अफगान था, अफगानी था। अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी आगे जो प्रश्न दिए गए उनकी हमें खाली जगह भरनी है। भारतीय संविधान के अनुसार सभी लोग समान है। खाली जगह के अंदर समान आएगा। सरकारी अस्पतालों के मरीजों को अक्सर लंबी लाइनों में खड़े होकर इंतजार करना पड़ता है। राज्य का प्रमुख राज्यपाल कहलाता है। राज्य का जो प्रमुख है उसे हम राज्यपाल कहते हैं। अगला प्रश्न, हमारा समाज लड़के और लड़की में स्पष्ट अंतर करता है। भारत में 83.6% महिला खेती में काम करती है। अगला प्रश्न, सत्य और असत्य कथन साटी। आगे हमें सत्य और असत्य बताना है। संतुलित रिपोर्ट लिख पाना संसार माध्यम के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। ये सत्य है। साप्ताहिक बाजारों में जरूरत का सभी सामान एक ही जगह पर मिल जाता है। ये भी सत्य है। सौपना ने अपनी रुई करनूल के बाजार में जाकर बेची। ये गलत है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडलीय को थामे रखता है। सत्य है। पृथ्वी का आयतन का 84% हिस्सा परपटी है। यह असत्य है। अगला प्रश्न, स्तंभ अ को स्तंभ ब में सुमिलित करना है, मिलान करना है। पृथ्वीराज रासो संदर्भ बरदाई ने लिखी है। संधि शतक का टीका ये महाराणा कुंभा। शरीर पर 80 गांव महाराणा सांगा के थे। मारवाड़ का शौर्य युग मालदेव। विश्व वल्लभ पुस्तक किसने लिखवाई थी, महाराणा प्रताप ने। अगला प्रश्न, स्थल मंडलीय प्लेट क्या है। यानी स्थल मंडलीय प्लेट है वो क्या है। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें हम स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। स्थल मंडल है वो अनेक प्लेटों के अंदर विभाजित है, बांटा गया है, उसे हम स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। अगला प्रश्न, वायुमंडल कितनी परतों में विभाजित है। वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। कितनी परतों में, 5। सौभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल,
बहिर्मय मंडल, बहिरम मंडल। कौन सा मंडल है? बहिरम मंडल। अगला प्रश्न, थलशाला क्या है? थलशाला छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम आहत होता है। थलशाला क्या है? तो घर के अंदर हम छोटे छोटे पौधे रखते हैं न, उसे हम थलशाला कहते हैं। अगला प्रश्न, अमेजन नदी किस प्रदेश में होकर बहती है? तो अमेजन नदी है भूमध्य रेखीय प्रदेश से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? भूमध्य रेखीय प्रदेश से होकर। अगला प्रश्न, लद्दाख से क्या हास्य है? लद्दाख से आप क्या समझते हैं? लद्दाख को खापा चांद भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? खापा चांद। इसका अर्थ होता है हिम भूमि। हिम भूमि में तो बर्फ वाली भूमि। इसका अर्थ अन्य पर्वतीय दरों का देश है। इसका अर्थ होता है ये पर्वतीय दरों का देश। इसका अर्थ क्या होता है? पर्वतीय दर्रों दर्रों का देश है। अगला प्रश्न, राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यानों के नाम बताइए। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान, ये राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न, ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधनों के नाम। ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधनों में परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास इत्यादि है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, खाद्यान्न फसल किसे कहते हैं? उदाहरण देते हुए समझाइए। खाद्यान्न, खाद्यान्न फसलों जिन्हें फसलों के उत्पादन भोजन के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, यानी वो फसल जिनको भोजन के लिए उपयोग में लिया जाता है उसे खाद्यान्न फसल कहते हैं। खाद्यान्न आपको नाम से पता चल रहा है, गेहूं, जौ, ज्वार, मक्का, चावल आदि दाल है, ये क्या है? खाद्यान्न फसल है। किन्हीं 3 किसान आंदोलनों के नाम। किसान आंदोलन, बिजली आंदोलन, बेंगू आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन। अगला प्रश्न, सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं? सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आशय है कि एक साम्राज्य जो अनेक क्षेत्रों में फैला हुआ हो और जो अनेक क्षेत्रीय राज्यों को मिलाकर बना हो, यानी ज्यादा क्षेत्रों में फैला हो और वो अनेक राज्यों से मिलकर बना हो, उसे सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य कहते हैं। अगला प्रश्न, मा अगला प्रश्न, महाराजा जसवंत सिंह की किन्हीं 2 पुस्तकों के नाम। आनंद प्रकाश, भाषा भूषण। अगला प्रश्न, राज्य में निर्यात संवर्धन की 2 योजनाओं के नाम बताइए। राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना, निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण। ये 24वां, 25वां, 26वां, 27वां, 28वां, 29वां, 30वां, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपको अपने किताब से ढूंढ कर याद करना। ये निम्नात्मक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में 100% आएंगे।